बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। वहीं उनके वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर बीजेपी के अंदर भी झगड़ा थम नहीं रहा। हालांकि पार्टी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि सीट को लेकर पार्टी में कोई विवाद नहीं है। खुद मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। हालांकि जोशी ने ये जरूर कहा कि 13 तारीख की बैठक में सब साफ हो जाएगा। संसदीय बोर्ड जो भी फैसला लेगा वो उन्हें मंजूर होगा। एक दिन पहले बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वाराणसी से सांसद मुरली मनोहर जोशी के बीच जमकर बहस भी हुई थी। जोशी वाराणसी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि वाराणसी सीट से मोदी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस बारे में आपसे कुछ ही देर पहले मुरली मनोहर जोशी मीडिया से मुखातिब हुए थे और वहां पर उन्होंने ये कहा कि वाराणसी सीट पर किसी भी तरीके का विवाद नहीं है। पार्टी को ये फैसला लेना है। 13 तारीख को पार्टी फैसला लेगी और जो भी फैसला पार्टी लेती है वो उन्हें स्वीकार होगा। साथ ही साथ पोस्टर वार पर भी उन्होंने कहा कि वाराणसी में सीट को लेकर कोई भी विवाद नहीं है और किसी भी तरीके का जो पोस्टर वार की खबरें मीडिया में आ रही थी वो बिल्कुल गलत है। थोड़ी देर पहले मीडिया से जब मुखातिब हुए मुरली मनोहर जोशी, इस बारे में क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। वो किसी न किसी रूप में हमारे पास थी भी पहले, और इनमें से जो बेटर सुझाव आए हैं उसको हम जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर, ये तमाम मुद्दे निश्चित तौर पर अगर आपकी सरकार आती है तो लेकर आएंगे, लेकिन इस वक्त लोग जानना चाहते हैं कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा जहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे। ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। कोई स्पेकुलेशन नहीं। 13 तारीख को संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें सब फैसले होंगे। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित होंगे और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फैसला होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पर भी कोई आघात हो या पार्टी की चुनाव जीतने की और ज्यादा सीटें लाने की दृष्टि से भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो। ये आप लोगों ने जो जिस प्रकार का माहौल पैदा किया, कृपया उसको ठीक करें, क्योंकि आपकी कोई भी बात अभी तक सच नहीं निकली। बहुत बड़े लोग ये कह रहे हैं। Are you ready to fight from a seat other than Banaras? I say the decision is taken by parliamentary board and the meeting will take place on 13th. That's all. Whatever decision the parliamentary. आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या? हमारी इच्छा का हम पार्लियामेंट्री बोर्ड को खंडन करते हैं। आई डोंट स्पीक आउटसाइड। आप जानते हैं कि मैं बाहर नहीं बोल रहा। जो मुझे कहना होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहता हूँ और ये आपको सबको मालूम है कि उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाहर मैं कोई बात बोलता नहीं हूँ। But this issue will be decided by the CEC or the parliamentary board. CEC क्या मतलब? Central Election Board, Central Election Committee. Yeah, that's right. But on the basis of the recommendations received from the. So some of the important seats are being discussed by the parliamentary board. They will be on 13th. Dr. Joshi, there's a postal war raging in Banaras. There is no postal war. I'm sorry, it is not no postal war. Postal war. No postal war. There were posters showing support for Modi and equally. No. Please don't make manipulated media news. There was a poster since the rally days that Modi Lao Desh Bachao. That is all over the country. Then there is a holy greetings from my side. Where's the war in it? It's all mental fixation and nothing else. जो भी फैसला हो। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मुरली मनोहर जोशी ने। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। कुंदन, साफ जब सीधा सवाल यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी से किया गया था, क्या वो बनारस के अलावा किसी और सीट पर खड़े होने को तैयार है? इस जवाब से उन्होंने सीधा किनारा कर लिया। मतलब साफ है, सूत्रों के हवाले से जो हम तक खबर पहुंच रही है कुंदन, कि मनाया जाएगा मुरली मनोहर जोशी को कि वो कानपुर सीट से खड़े हों। ये बात लगभग इसकी पुष्टि हो चुकी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि पार्टी का जिस तरीके से रुख और जिस तरीके से आरएसएस की आज मीटिंग चल रही, इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन अगर आप इनकी बातों से देखें तो एक तरह से वो डिफेंड करते नजर आए, लेकिन ये खुल के नहीं कहा कि वो कानपुर से लड़ने को तैयार हो। इसका मतलब साफ है कि पेच जरूर कहीं न कहीं फंस रहा है और एक तरह से विवाद जरूर इस चीज को लेके है, क्योंकि जब भी पोस्टर वॉर की भी बात की तो इनके पास अपने रीजन थे, अपने तर्क थे कि होली
होली सामने है और होली की अगर कोई बधाई देता है तो इसमें क्या बुरा है, लेकिन अगर ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना और जिस तरीके से ये बात तय हो चुकी है कि अगर उनको पहले बोला जा चुका होगा कि अगर आप कानपुर से चुनाव लड़ते हैं तो बनारस में इस तरह के पोस्टर्स का कोई मतलब नहीं, तब ऐसे में जब चुनाव सामने हो तो